अंदाजा करो यार, एक तरफ उस्मान ख्वाजा रोहित शर्मा की पुल शॉट्स की तारीफ कर रहा है कि रोहित शर्मा से बेहतर पुल शॉट दुनिया का कोई बैट्समैन नहीं खेलता। बात काफ़ी हद तक सही भी है, कुछ के नज़दीक 100% सही होगी, कुछ के नज़दीक 80% ठीक होगी। हर बंदे का अपना हिसाब किताब। चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स रोहित शर्मा को वर्ल्ड टेस्ट 11 के ओपनर के तौर पर देखते हैं। एक नहीं मल्टीपल कहते हैं कि रोहित शर्मा शुड बी दी ओपनर ऑस्ट्रेलिया की टीम जिनके अगेंस्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलनी है। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ जनाब रोहित शर्मा से रिटायरमेंट का जिसे कहते हैं बोलने का मीडिया कह रहा है, सोशल मीडिया कह रहा है। अब बंदा सोचो, मेरा मतलब जो रोहित शर्मा के फैंस हैं इंक्लूडिंग मी, वो भी सोच रहे होंगे भाई ये चल क्या रहा है, भाई क्या करें रोहित भैया, ये हमारे हाथ देख लो। आपने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, जितना भी आपका टेन्योर रहा है, तो ये जो अब आपका एंडिंग पीरियड है, मैं चाहता हूँ कि ये हाई नोट के ऊपर ख़त्म हो। हाई नोट से मुराद जैसे अभी आपने वर्ल्ड T20 जीते, आप कप्तान थे, आपने हाई नोट के ऊपर अपने उस फॉर्मेट के कैरियर को गुड बाय कर दिया। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आपका ना जो टेस्ट क्रिकेट का आपका जो कैरियर है ना, वो भी हाई नोट के ऊपर एंड हो। ऑब्वियसली आपकी क्रिकेट पसंद थी, आप एज ए ह्यूमन बीइंग पसंद हैं, तो जब आप एक बंदे से आपको पसंद आना शुरू हो जाता है ना, आप उसे प्यार कह लें, मोहब्बत कह लें, जो भी कह लें, तो आप कहते हैं यार कि वो ना उसको नीचा ना देखने को मिले कहीं पर भी। अभी एट द मोमेंट पिछली 2 टेस्ट सीरीज़ में रोहित शर्मा का हिसाब किताब नहीं बन रहा। बांग्लादेश के अगेंस्ट देख लें, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देख लें, अभी एक तीसरा टेस्ट मैच रहता है, एक ये टेस्ट मैच, फिर 5 जाकर खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के। ये 6 टेस्ट मैचेस रोहित शर्मा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल का फाइनल अगले साल जून में होगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फ़ाइनल है। टीम इंडिया की क्वालिफिकेशन, उसके आगे हल्के से सवालिया निशान बन गए हैं। मैंने इन डेप्थ जाकर ज़रा चीज़ें चेक की थी, तो वो जो सिनेरियोज़ वगैरह बिल्डअप किए जा रहे हैं वो मोटे मोटे हिसाब में किए जा रहे हैं, क्योंकि यार वो ऐसा तो नहीं है ना कि हार जीत से ही सिर्फ ये जो WTC का पॉइंट्स टेबल है ये ऊपर नीचे होता है। इसमें वो जो पॉइंट्स कटते वगैरह है ना, उसका भी बड़ा हिसाब किताब होता है। तो उसमें फिर आपको पता नहीं होता कि यार अब आप हार जीत तो शायद प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन किस टीम को स्लो ओवर रेट की वजह से उसके 1 पॉइंट कट जाएँ, 2 कट जाएँ, 3 कट जाएँ, वो तो आपको नहीं पता होता। ऑस्ट्रेलिया के साथ यही तो बसड़ मचा था 2021 में, वो पहला जब WTC का फाइनल था, उसमें ऑस्ट्रेलिया इसी वजह से तो रह गया था, इनके कुछ पॉइंट्स कट गए थे, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड वाले जो हैं वो फाइनल में पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सका। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये जो सिनेरियोज़ बिल्डअप हो रहे हैं, उसमें फिर तीसरा टेस्ट मैच न्यूजीलैंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा के बल्ले से रन्स निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टीम इंडिया का वो टेस्ट मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में टेस्ट सीरीज़ जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हाई नोट है ना फिर सारे, यहाँ पर अगर रोहित शर्मा फिनिश करेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा लगेगा। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो एक हाई एंड नोट या हाई एंडिंग बन सकती है आपके लिए, अगर आप वो टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल जीत जाएँ। और उसमें भी ज़रा थोड़ा सा ज़रा घसड़ बसड़ है, वो ये है कि वो इंग्लैंड के अंदर है, वहाँ पर ज़रा कंडीशंस आपको पता ही है किसके हिसाब किताब की होती हैं। दो कि इन रिसेंट टाइम्स इंडिया की परफॉर्मेंस इंग्लैंड में जाकर इतनी बुरी नहीं है, लेकिन एक बायलैटरल सीरीज़ में और इतने बड़े मेजर फाइनल में जिसमें एक ही गेम है, अभी तो एक ही गेम है, लेकिन वो भी आपको पता है 3 फाइनल्स की बात भी अंडर कंसिड्रेशन है कि बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स होना चाहिए WTC के फाइनल के हिसाब में, क्योंकि एक मैच तो किसी भी टीम का बुरा जा सकता है। एक सेशन अगर वो कोई बुरा खेल जाती है तो, और अगर वो उस गंदे सेशन खेलने की वजह से WTC के फाइनल से बाहर हो जाती है, तो पिछले पूरे साइकिल का 2 साल का जो साइकिल होता है उसमें उनकी जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उन सबका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो वो फिर अब ये भी कंसिड्रेशन में है बात कि यार बेस्ट ऑफ 3 फाइनल किया जाए, 3 फाइनल्स खेले जाएँ जस्ट टू मेक श्योर कि दोनों टीम्स के पास इक्वल मौका हो। वो भी चीज़ें चल रही हैं, और इन सारी बातों के बीच में रोहित शर्मा खड़ा है कि जिसका बल्ला नहीं चल रहा। इंग्लैंड के अगेंस्ट चला था, ठीक चला था, वो इंडिया की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर्स में से एक थे, लेकिन अभी ये जो 2 सीरीज़ हुई हैं उसमें आपके सामने है, उसमें टीम इंडिया की परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब आप देखें ना कि लोग तो ये देख रहे हैं ना कि रोहित शर्मा इंडिया का वो कप्तान बना है कि जिसके संभालने से टीम होम सीरीज़ हार गई। होम सीरीज़ हारी, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट 11-12 साल बाद। 18 टेस्ट सीरीज़ की स्ट्रीक थी,
वो टूट गई 18 पर जाकर, 19 नहीं हो सका, 18 पर अब वो टूट गई है। फिर है तो फिर भी हाईएस्ट ही, ठीक है, ये स्ट्रीक जो है वो है तो हाईएस्ट, लेकिन स्टिल लोगों को है कि यार हारे तो हैं। तो अब ये सारा कुछ है, फिर आपके रन्स भी ना निकल रहे हो, मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर, बातें हो रही हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब उसमें अब देखो ना, एक तरफ तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं आपके अपोनेंट्स के, रोहित शर्मा ये, रोहित शर्मा वो, उसकी पुल शॉट अखीर, उसको वर्ल्ड टेस्ट 11 में उसको एज एन ओपनर खेलना चाहिए। मतलब हर तरह से एक साइड से तारीफ़ें हो रही हैं, दूसरी साइड से बिल्कुल ही जिसे कहते हैं मक्कू ठप्पा जा रहा है। तो उसमें फिर इवेंचुअली आप देखते हैं कि यार ओके फाइन, आपकी 37-38 ईयर्स की एज हो गई है, आपने ज़्यादा लंबी क्रिकेट तो खेलनी नहीं है। तो फिर आप एज ए फ़ैन यही देखते हैं कि यार बंदे का ना जो क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का कैरियर जब एंड हो ना, तो वो एक सॉलिड नोट के ऊपर होना चाहिए, मतलब कोई सॉलिड किस्म की विन होनी चाहिए। वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विन हो सकती है, WTC के फाइनल की विन हो सकती है अगर, तो ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। देखें, खुदा न खास्ता अगर मतलब इन अ वे कि इंडियन फैंस के मैं पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम इंडिया हार जाती है तो उसके बाद अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं तो फ़ायदा क्या होगा। मैं इन केस WTC के फाइनल के हिसाब से भी देख रहा हूँ ना, अगर टीम इंडिया WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है फिर तो टेक्निकली रोहित शर्मा को WTC का फाइनल खेल कर तो उसके बाद फिर देखना चाहिए कि यार मुझे आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ है, इंग्लैंड में जाकर 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, वो सीरीज़ भी बड़ी क्रूशल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर रोहित शर्मा उसमें होंगे या नहीं वो तो फिर रोहित शर्मा देखेंगे ना डिसाइड करके कि भाई पीछे मैंने क्या किया इन रिसेंट टाइम्स। फिर BCCI भी देख रहा होगा सारा कुछ। BCCI वाले ना वो मुंह में जिसे कहते हैं लॉलीपॉप लेकर नहीं बैठे होते, वो उनकी सबसे जो BCCI की मुझे अमेजिंग भी बात लगती है और ख़तरनाक भी, कि वो ना बस मिश्रण से बन के चुप करके देख रहे होते हैं, पब्लिक सामने वो कुछ नहीं बोलते, पब्लिक के सामने वो कुछ नहीं, उनका नहीं हमारी तरह चेयरमैन जो है वो हर प्रेशर में बैठा होता ठीक है। आप मुझे बताएं ना, रॉजर बिनी को कितने प्रेशर्स में आपने देखा है, जय शाह को कितने प्रेशर्स में देखा है विद टीम, नहीं होते ही नहीं है। कोच होता है, बैटिंग कोच आ जाएगा, बॉलिंग कोच आ जाएगा, फील्डिंग कोच आ जाएगा, हेड कोच आ जाएगा, कप्तान आ जाएगा, प्लेयर्स आ जाएंगे, ये तो इनके प्रेशर्स तो समझ में आते हैं। लेकिन इनमें से किसी के साथ भी टीम अनाउंसमेंट हो गई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए या जो भी है, कभी आप BCCI का चेयरमैन नहीं आता, सेक्रेटरी नहीं आता, VP नहीं आता, ये हमारे इधर ही है। तो वो ना मीज़ने से बढ़ के देख सब कुछ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब पब्लिक आगे पीछे होती है ना तो वो चुप करके बंदे को बुला लेते हैं कि आओ ना ज़रा कमरे में चाय शाय पीते हैं। फिर वो चाय के दौरान जो है ना अगले को बता देते हैं कि सर ये हमारा प्लान है, और इस प्लान में आप हैं या नहीं हैं वो फिर उसको साफ बता देते हैं। वो इस तरह करते हैं, वो बंद कमरे के अंदर फैसले फूसले करके तो 4:30 कर देते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। तो रोहित शर्मा के साथ भी अब बंद कमरे की मीटिंग कब होती है, लेट्स सी। अभी तो नहीं होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सर के ऊपर है, टीम अनाउंस हो गई है, और टीम अनाउंसमेंट में भी ना BCCI ने जल्दी की है। मेरा ख्याल है कि रोहित को थोड़ा सा और टाइम देते, गंभीर को थोड़ा सा और टाइम देते, तीसरा टेस्ट मैच भी हो जाता तो फिर वो ज़रा ना उनके लिए एक आप टीम अनाउंस कर देते, तो क्योंकि ट्रैवल तो आपने तीसरा टेस्ट मैच खेल के ही करना है ना, तो एक दिन बाद ट्रैवल कर लेते, एक दिन आप टीम अनाउंस करते, अगले दिन आप ट्रैवल कर लेते। अभी कौन सा आपने उधर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपका टेस्ट मैच ख़त्म हुआ और साथ ही आप ड्रेसिंग रूम में गए, बस्ते उठाए और वहाँ से एयरपोर्ट निकल गए, 1 2 3 दिन तो फिर भी आप लेंगे ना। तो ये देयर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इन इंडियन क्रिकेट एज वेल। ये जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ हारी है ना टीम इंडिया, यार इसने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया इंडियन क्रिकेट के अंदर। आप नोटिस करें ना, हर जगह बात हो रही है क्या हुआ, किधर गलत हो गए, फलाना टिमकाना, दिस दैट, और बीच में रोहित शर्मा खड़ा है, और रोहित शर्मा अपने टेस्ट कैरियर के एंडिंग डेज के ऊपर है। साफ सी बात है वो और कितना आप खेल लेंगे, क्योंकि अगर वो परफॉर्मेंसेस नहीं देंगे ना तो फिर रोहित शर्मा का लंबा चलना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुश्किल भी नहीं मैं कहूँगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पता है ना उनकी क्रिकेट किस तरीके से चलती है। उनके पास टैलेंट का इतना पूल है कि वो नहीं आसरा कराते यार। वो ईश्वरन को डाल देंगे रोहित शर्मा की जगह पर, वो गायकवाद को डाल देंगे, 2 बंदे तो मैं आपको बता देता हूँ खड़े खड़े, और इन दोनों की परफॉर्मेंसेज हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में।
दोनों के पास एक्सपीरियंस है, जिसे कहते हैं फॉरेनर्स के साथ खेलने का। अभी गायकवाड जो है वो इंडिया ए की टीम को लीड करेगा ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया में 2 4 डे मैचेस का, जिसे कहते हैं सीरीज़ कह लें आप उसको, है तो उनके पास है, दे हैव द रिप्लेसमेंट। इसी वजह से वो टाइम नहीं फिर लगाते। तो अब आई रियली होप कि रोहित का बल्ला चलना शुरू हो। रोहित का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है इन टीम इंडिया के लिए भी, आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस के लिए भी, सीरीज़ के लिए भी, WTC के फाइनल के लिए भी। अब लेट्स होप कि रोहित शर्मा का बल्ला चले और जैसे उस्मान ख्वाजा उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उन जैसी पुल शॉट कोई नहीं मारता, वो पुल शॉट्स मारें, 50s करें, 100 करें, टीम इंडिया को जितवाएं, ताकि ये जो एकदम से उनकी रिटायरमेंट की बातें होनी शुरू हो गई हैं ना, ये फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए ठंडी पड़ जाएँ। लेट्स होप सो। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।